नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल अल अनफाल की तफसीर समाअत फरमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरतुल अल अनफाल ये मदनी सूरत है और ये अनफाल जो है ये पहली ही आयत से लिया गया है। अनफाल यानी नफ्ल का जमा है, यानी प्लूरल है उसका, नफ्ल का वर्ड का। तो नफ्ल यानी हक से ज्यादा, यानी वाजिब से ज्यादा, यानी यहाँ मुराद माले गनीमत है जो पांचवें हिस्से को निकालकर इमाम लोगों में तकसीम करते थे। फौजिया में या सिपाहियों में भी तकसीम किया जाता था। इस माले गनीमत को यहाँ अनफाल कहा गया है। इसका मतलब ये है कि असल चीज जो है वो माले गनीमत नहीं है, बल्कि मकसद यानी ये जंग लड़ने का मकसद फतह पूरा करना है, फतह पूरा होना है। और इसके अलावा माले गनीमत नफल चीज है, बल्कि ये माले गनीमत अल्लाह की तरफ से एक ज्यादा चीज है। तो देखिए सूरतुल अल अनफाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर पूरा जंगे बदर, जो फर्स्ट बैटल इन इस्लाम, गजवाए बदर जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जब मक्के में अपनी जिंदगी गुजारे और उसके बाद काफिराने मक्का और मुशरिकाने मक्का के जरिए से कई सारे जुल्म और सितम को पेश आए और बहुत सारे मुश्किलात सामना करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो हिजरत करे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना तशरीफ फरमाए, फिर उसके बाद भी काफिराने मक्का और मुशरिकाने मक्के के दिल में यानी इस तरीके से उन लोगों के पास ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके दीन को खत्म कर दे, नाउज़ बिल्लाह। तो इसलिए वो लोग यानी ताक में रहे, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के इंतजार में थे काफिराने मक्का और मुशरिकाने मक्का। उस वक्त यानी 2 हिजरी में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस तरीके से जब उनको पता चलता कि अबू सुफियान जो मुशरिकीन के सरदार थे उस वक्त के, अबू सुफियान यानी एक कारवान को, एक लश्कर को लेकर वहां से गुजरते रहते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है कि वो कारवान, क्योंकि जैसे ही मक्के से मदीना तशरीफ फरमाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ तमाम मुहाजिरीन यहाँ पर मदीना आ गए, अंसार जो मदीने के अंसार थे, इन्हीं लोग इनको मदद करे। लेकिन वहां पर असल जो प्रॉपर्टी थी, असल जो खेतियां थे, असल जो बागात थे, तमाम चीजें जो अहले मक्का जो ईमान वाले थे इन लोगों का था। तो इसीलिए वो जो माल और जो लश्कर अबू सुफियान लेकर जा रहे थे शाम से सीरिया के तरफ, वो माल को लूट लेने के खातिर, यानी क्योंकि उन पर हक, वो माल पर मुसलमानों का हक था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है कि जाकर वो माल को ले आए, क्योंकि अबू सुफियान के लश्कर के साथ सिर्फ और सिर्फ करीब 40 लोग वहां पर मौजूद थे। जैसे कि अबू सुफियान को ये बात पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीने के मुसलमान ये लश्कर के पास आ रहे हैं, जैसे ही ये बात पता चलती, अबू सुफियान ये खबर यानी तमाम मक्के के मुशरिकाने और काफिराने सरदार को इस बात को पता चल जाती, और अबू जहल और अबू लहब जैसे जो लोग यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, इस्लाम के दीन के दुश्मन थे, वो तमाम लोग इकट्ठा होकर वहां पर 1000 लोगों का एक ऐसा लश्कर तैयार करते था, और वो जो अबू सुफियान का जो काफिला जो रास्ते से गुजर रहा था, वहां से वो रास्ते को पलटाकर यानी इस तरीके से तमाम मुसलमानों के ऊपर जंग करने का इरादा कर लेते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की तरफ से हुक्म हो जाता कि ये काफिर से जंग किया करो। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चलती कि अब
काफिर अपने तरफ जंग के लिए जमा हो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जो ईमान वाले थे, साथियां थे, 313 लोगों के साथ तैयार हो जाते जंग के लिए। उधर देखे तो 1000 लोगों का लश्कर काफिरों का, इधर 313 लोग सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले रहते। फिर अल्लाह के मदद के जरिए से, अल्लाह ताला के करिश्मात के जरिए से किस तरीके से मुसलमान फतह हासिल करे, किस तरीके से काफिर यानी हार गए थे, ये तमाम वाकयात को सूरतुल अनफाल में इसका तबसरा मौजूद है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, ये जो क्योंकि ये सूरतुल अनफाल जंग बदर के बाद नाजिल हुई थी, यहाँ पर जो जंग में जो सरो सामान जो काफिरों का या तो जो भी जंग हार गए उन लोगों का जो सामान यहाँ पर मौजूद था, वो सामान का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इसको जो हार गए जो लश्कर या जो कौम यानी ऑपोजिट बैटल फील्ड में जो भी हार जाते, उनके जो सामान रहते जैसे कि तीर, तलवार, माल वगैरह, तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर किया जाता कि इसको तमाम मिलाकर माले गनीमत कहते हैं। और इस माले गनीमत का जिक्र यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि एक नफल चीज है, यानी एक एक्स्ट्रा चीज है आपके लिए ये, क्योंकि अल्लाह के राह में जंग करने का सवाब तो अल्लाह के खातिर उसका सवाब और अजर तो मौजूद है, वो असल चीज है जिसकी वजह से आप जंग करें। लेकिन ये जो माल जो आपको मिल रहा, जो एक्स्ट्रा चीज जो आपको मिल रही, ये तो दुनिया में मिलने वाली चीज है, असल चीज ये नहीं है जिसकी वजह से आप जंग किए। यानी ये जो एक्स्ट्रा चीज है, नफील चीज है जो आपको मिल गई, क्योंकि पहले के कौम के लिए, पहले के जमाने के लोगों के लिए तो माले गनीमत हलाल नहीं की गई थी, वो हराम थी। जैसे ही माले गनीमत को जला दिया जाता था, लेकिन अब मुसलमानों को जंग बदर के बाद अल्लाह के तरफ से ये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जो माले गनीमत यानी जो काफिर जो हार जाने के बाद जो वहां पर जो बचे कुछ चीज जो थे, ये तमाम को के ऊपर मुसलमानों का हक था, ये हलाल किया गया है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों को बता रहे कि इसके ऊपर जो हक है ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हक रहता है ये माले गनीमत के ऊपर। फिर उसके बाद इसका 5th पोर्शन 1/5 ऑफ द माले गनीमत, इसका 5वां हिस्सा जो है सिपाहियों में वगैरह इमामों में इसका तकसीम किया जाता है बोल के यहाँ पर जंग के माले गनीमत के बारे में इसका पूरा रूल्स बयान किए गए हैं। तो अल्लाह के राह में जंग करने का सवाब तो अल्लाह के पास ही है, दुनिया में जो कुछ फायदा होगा वो तो नफल चीज है, यानी इट इज वेरी एक्स्ट्रा चीज है। ये जो दुनिया में अगर अल्लाह ताला आपको आपके नेक अमल के बदले में अगर जो भी अल्लाह ताला आपको यानी कुछ अजर यानी यहाँ पर कुछ नेमतें अता कर रहे, तो ये तमाम नेमतें भी नफल के तौर पर है। असल जो नेमत है वो जन्नत है। असल हम जो भी आमाल करते हैं उसका बदला कहाँ है? अल्लाह ताला हमारे आखिरत के दिन यानी जज़ा व सजा जब सुना देते हैं अल्लाह ताला, उसके बाद जो जन्नत के नेमतें हैं वो असल नेमतें हैं मोमिन के लिए। यहाँ पर दुनिया में जितने भी नेमतें हासिल होते या जितने भी चीज अल्लाह ताला यहाँ पर हमको दे रहे हैं, ये गिफ्ट के तौर पर एक्स्ट्रा चीज है, नफील चीज है बोल के बता दिया जा रहा है। तो असल जो अजर है वो अल्लाह के पास मौजूद है बोल के बता दिया गया। तो असल अल्लाह के पास है, दुनिया में जो कुछ मिला है वो तो नफल है। पिछले उम्मतों के लिए ये माले गनीमत यानी हराम थी, इस उम्मत के लिए ये हलाल कर दिया गया है और इसके वजह यानी पिछले कौमों के लिए इसको जला दिया जाने का हुक्म था, जैसे ही मैं बताया। और इस सूरत में सहाबे कराम के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है यानी किस तरीके से पेश आते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के साथ, इसका भी जिक्र इस सूरत में किया गया है। और ये मदनी सूरत है और सूरतुल अल बकरा और सूरतुल अल आराफ के बाद नाजिल की गई थी ये सूरत। और इस सूरत में खास तौर पर गज़वाए बदर का पूरा तबसरा मौजूद है। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सूरतुल अनफाल गज़वाए बदर के बारे में ही नाजिल की गई है बोल के बताया गया। तो
हम सब जानते हैं कि गज़वाए बदर या जंगे बदर 17 रमजान 2 हिजरी में ये जंग हुआ था। और ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान यानी इसका फैसला हुआ था और हक और बातिल के दरमियान ये लड़ाई थी। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला इस जंग के बारे में कुरान में बता रहे कि यह यौमुल फुरकान है, यानी ये ऐसी दिन है पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कि हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दे के अल्लाह ताला बता दिए। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 313 लोग मौजूद थे और यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लोग यानी 950 से 1000 लोगों तक थे, यानी इनके तादाद से 3 टाइम्स ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों का एक डिसिसिव विक्ट्री था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 3000 से ज्यादा फरिश्तों को नाजिल फरमाए दुनिया में, और 1000 से ज्यादा फरिश्ते बोल के चंद रिवायतों से मालूम होता है। और इन फरिश्तों के जरिए से जैसे कि एक मुसलमान तीर या तलवार उठाकर काफिर के सामने जाता था तो एक मुसलमान 100 के बराबर दिखाई देता था, और इस वजह से यानी काफिर जंग हार गए। तो हालांकि इनकी तादाद बहुत कम रहने के बावजूद भी जब अल्लाह ताला कुछ डिसीजन को ऑलरेडी तय करके रखे हैं तो इन लोगों को इसी की वजह से यहाँ पर फतह हासिल हुई। ये मुसलमानों की ताकत और कुव्वत की वजह से नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को अल्लाह ताला बचाना चाह रहा था। अल्लाह ताला की ये फैसला थी, इसी वजह से मुसलमान यहाँ पर जीत गए और काफिर हार गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताई गई है। और यहाँ पर बताया गया कि एक तरफ काफिरों का सरदार अबू जहल यानी गुरूर और तकब्बुर से अड़ गया और वो इधर उधर चलता रहा यानी गुरूर से, ताकत से, क्योंकि हम 1000 लोगों हैं, मुसलमान कैसे भी हार जाने वाले हैं, इस तकब्बुर और गुरूर से था। एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं कर रहे थे कि अपने आंखें मुबारक के जरिए से इतने आंसू बह रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे थे, ऐ अल्लाह अगर आज ये चंद मुट्ठी भर ईमान वाले खत्म हो जाएंगे तो तेरे नाम लेने वाले, तेरा जिक्र करने वाले और कोई नहीं रहेगा। क्योंकि ये 313 लोग जो थे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 इयर्स ऑफ एफर्ट जो लगाए मक्के में दीन की दावत देते रहे, कई सारे जुल्म सितम के बाद, कई सारे मुश्किलात और मुसीबतें उठाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लोग यानी हिजरत फरमाए और यहाँ पर पूरे यानी मुसलमानों का तादाद मदीने में सिर्फ और सिर्फ 313 थी। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करे, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे कि ऐ अल्लाह अगर तूने आज इनको नहीं बचा लिया तो तेरे नाम लेने वाले यानी ईमान वाले नहीं रहेंगे। तो जब अल्लाह ताला ने ये डिसीजन ले लिए कि मुसलमानों का ही विक्ट्री होगी और यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा करे अल्लाह ताला कि हम कभी भी तुम्हारा दुआ रद्द नहीं करेंगे। इसका जिक्र सूरतुल आल इमरान में भी मौजूद है कि अल्लाह ताला वहां पर बताते कि जब तुम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मुसलमानों का फतह नसीब करे बोल के अल्लाह ताला वहां पर बताते। तो यहाँ पर यानी ये जो डिसीजन थी अल्लाह ताला की ऑलरेडी मुसलमानों का जीत होने वाला है। यहाँ पर काफिराने मक्का, मुशरिकाने मक्का के सामने मुसलमानों का जीत जो हो गई, तो यही असल में एक्चुअल विक्ट्री है। अल्लाह के नजदीक जो लोग यानी ईमान की कुव्वत और ईमान की ताकत से जो लोगों के सामने 1000 लोगों का मुकाबला जो किए, हालांकि इनके पास ना ही कोई सरो सामान नहीं थी, ना घोड़ा, ना तीर, ना तलवार, कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुख्ता ईमान थी इन लोगों के दिलों में, जिसके वजह से ये लोग 1000 लोगों के सामने मुकाबला भी किए और अल्लाह ताला के मदद से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से ही ये लोग जीत गए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे तो आपका जो अजर है अल्लाह के राह में जंग करने का, ये जो अजर है आपका, ये तो मौजूद है कैसा भी, लेकिन ये जो दुनिया में ये जो माल मिल रही है आपको, ये जो माल गनीमत की शक्ल में, ये तो बहुत यानी
अदना चीज है आपके लिए, ये नफल चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज है। और आप लड़े इसलिए लड़ो ताकि अल्लाह को राजी करो, लेकिन ये माल के लिए मत लड़ा करो, बोल के बताए। इसी तरीके से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन से डिस्कशन होती और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये डिस्कशन किया जाता कि किस तरीके से, यानी सॉरी जो सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन रहते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, यहाँ पर नॉट उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डिस्कशन होती, तो उस वक्त ये डिसीजन में ये लोग यानी एक कंफ्यूजन में रहते कि क्या ये जो हम ये माल को यानी फिदिया लेकर ये काफिरों को छोड़ देंगे या तो काफिरों का खात्मा कर देना चाहिए। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होता कि काफिरों का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि ये जो फिदिया है माल के लिए हम लड़े नहीं लड़ रहे बल्कि हक के लिए लड़ रहे बोल के, ये जब अल्लाह की तरफ से ये बात आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता कि काफिरों का खात्मा कर दिया जाए। और हमको मालूम होता कि फिर उसके बाद भी एक जो सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन में से एक सहाबे को यानी वहां के एक बादशाह का या वहां के यानी कुरैश के सरदार की एक ताज मिलती। ये ताज मिलने पर वो जैसे कि यानी लेके आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते, या उसके बाद अमीरुल मोमिनीन जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते, जबकि जंग की वाक़ियात भी रहती कि जब सर पर ताज मिलता तो उसको लेके आके उनके सामने पेश करते, तो सहाबे अपने चेहरे को छुपा लेते, तो पूछते कि आपका नाम क्या है, आप कौन है, इतना यानी ये माले गनीमत को लेके आए। तो वो सहाबे का रिप्लाई रिस्पॉन्स ये रहता कि मुझे तो वो रब जानता है, मुझे तो वो जानता है जिसके लिए मैंने ये ताज को आपको सौंप दिया। यानी माली गनीमत को अमीरुल मोमिनीन को देने का वजह क्या था, अल्लाह को राजी करने का वजह था। तो इस तरीके से थे सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के तसव्वुर इस तरीके से था कि अपने माल और जान को भी अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये इस दिन को यौमुल फुरकान इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये फैसले का दिन था, हक और बातिल के दरमियान का फैसला। इसमें बाप ने अपने बेटे से, चचा ने अपने भांजे से और भतीजे से, और उसके साथ साथ करीबी रिश्तेदार अपने करीबी रिश्तेदार से जंग किए थे। तो अल्लाह ने कलिमाए ईमान को कलिमाए कुफ्र पर बुलंदी अता की है और हक को बातिल से जुदा कर दिया। तो यहाँ पर ये तमाम तफसीरा आता है किस तरीके से ये जंग हुआ। तो इंशाल्लाह हम सूरह अल-अनफाल का और आगे तफसीरा पढ़ेंगे कि बस तुम लोग अल्लाह से डरो, अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात की गई है। फिर सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाता है। जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। यहाँ ईमान वालों की सिफत बयान की जा रही है कि किस तरीके से वो लोग यानी अल्लाह का नाम सुनते ही, अल्लाह ताला की ये आयतें सुनते ही उनका दिल लरस जाता है। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यहाँ पर ईमान वालों की सिफत बयान की गई है कि वो लोग यानी नमाज कायम करते, अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अल्लाह पर भरोसा रखते हैं बोल के बताया गया। जंग बदर पर तबसरा करते हुए इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी चाहतों के अगराम अल्लाह चाहता था कि बड़े ग्रोह के शिकस्त देकर काफिरों के जड़ कटा दे के, ताकि हक होकर रहे और बातिल होकर रहे। यानी हक और बातिल के दरमियान अल्लाह ताला ने ये फैसला यानी डिसाइड करके रखे ताकि अल्लाह पर जो लोगों का भरोसा है अल्लाह ताला उनको कभी मायूस नहीं करेंगे। इस चीज को बताने के खातिर अल्लाह ताला ने हालांकि
मुसलमानों का तादाद कम रहने के बावजूद, सरो सामान ना रहने के बावजूद भी इन लोगों को फतह हासिल नसीब फरमाए। तो इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजने का वादा किया। तो अल्लाह ताला बताए यहाँ पर कितने फरिश्तों को भेजा है अल्लाह ताला? 1000 फरिश्तों को भेजे, ताकि 313 जाकर इंटू 1000, एक जब एक एक तीन के शक्ल में दिखते थे, तो इसी वजह से जब 1000 लोगों को 3000 लोगों से मुकाबला करना पड़ा तो काफिर डर गए और उसी लिए वो लोग यानी हार गए। तो अल्लाह ताला ने रात को तुम पर पानी बरसाया ताकि तुम्हें पाक करे और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने और तुम्हारे कदम जमाए। यानी जिस तरीके से बारिश की वजह से वो जो फुट स्टेप्स थे उसकी वजह से उन लोगों को मालूम हुआ कि पहले तो काफिर किस तरफ से छुपे हुए थे, वो एक फायदा थी बारिश से, और दूसरी चीज ये लोग बारिश की वजह से वहां पर पानी जमा लिए, और अल्लाह ताला ये बारिश की वजह से वो लोगों को यानी एक सुकून की नींद लग गई। ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ी नेमत थी। जंग से पहले सुकून की नींद लगना ये मामूली बात नहीं है, ये भी अल्लाह के तरफ से एक नेमत थी। और जैसे ही मोमिनों को नींद लग गई, अल्लाह ताला की बारिश भी बरसाए और उसके साथ साथ 1000 फरिश्तों को भी भेज दिए वहां पर। जब मैदान गर्म हुआ तो तुम्हारा रब फरिश्तों से कह रहा था कि तुम काफिरों की गर्दनों पर ज़र्ब और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। अहले ईमान, जब तुम लश्कर की साथ में कुफार से दो चार होकर उनके मुकाबले में पीठ ना आप हेरो तो ऐसा करेगा, जो ऐसा करेगा अल्लाह के गजब में गिर जाएगा। मैदान जंग में जिन्हें भी कत्ल किया गया उन्हें दरअसल अल्लाह ही ने कत्ल किया। यानी यहाँ पर अल्लाह काफिरों को कत्ल करने के लिए मुसलमानों के लिए ना ही कोई ताकत थी ना कुव्वत थी। ये अफरादी कुव्वत में भी बहुत कमजोर थे, अफराद भी बहुत कम थे और जंग के सरो सामान भी बहुत कम थे, लेकिन फिर भी ये लोग किस तरीके से कत्ल किए उन लोगों को कि अल्लाह ही ने कत्ल किया यहाँ पर काफिरों को बोल के अल्लाह ताला बता रहे। और कंकर भी अल्लाह ही ने फेंका उनके ऊपर, और अल्लाह काफिरों की चालों को कमजोर करता है। काफिरों से कहा गया कि आइंदा अगर ऐसे ही हिमाकत करोगे तो अल्लाह ताला उसी का सजा देकर रहेगा, और तुम्हारी भारी जामियात तुम्हारे काम न आ सकेंगे। अल्लाह मोमिनों के साथ है। यानी तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुदरत, तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी ताकत कितना भी ज्यादा हो, अल्लाह की कुदरत के सामने तो वो बहुत कमजोर ही रहेंगे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दे रहे। तुम्हारी कितनी भी बड़ी जमात हो, तुम लोगों कितने भी लोगों क्यों ना हो, यहाँ पर जब अल्लाह ताला कम यानी इन लोग की तादाद कम रहने के बावजूद के मोमिनों को साथ जब देना चाहा तो अब कुछ नहीं कर सके बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। फिर आए अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यकीनन खुदा के नजदीक बदतरीन किस्म के जानवर वो भरे गूंगे लोग होंगे, बहरे गूंगे लोग होंगे। यानी ये लोग, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी मिसाल दे रहे हैं कि ये बहरे और गूंगे लोग हैं, क्योंकि जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़कर सुनाई गई और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दावत दिए तो ये लोग इनकार किए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताए, और इसी गुनाह के पादाश में अल्लाह ताला ने आज इनको इस तरीके से यानी इन लोगों को जंग में कत्ल कर दिए गए, ये लोग मारे गए बोल के बताया जा रहा है। जो अकल से काम नहीं लेते हैं अहले ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को लब्बैक कहो जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाए। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला रसूल की इताअत की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे। जब कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार हो, को यहाँ पर पुकार का मतलब यानी जो भी अहकाम देते, जो भी बात कहते, फौरन उसकी लब्बैक करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। क्योंकि जंग के लिए जैसे ही बुलाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग भागे भागे दौड़े दौड़े आए उनकी बात कर रहे कि लब्बैक कहो बोल के बताया जा रहा है।
वही जिंदगी बख्शने वाला है। और बचो उस फितने से जिन्होंने तुमसे गुनाह किया हो। जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत ना करो, अमानत में गद्दारी के मुर्तकिब ना हो। हकीकत ये है कि तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए सामान्य आजमाइश है बोल के बता दिया अल्लाह ताला। तो जो भी माल है, जो भी औलाद है, जंग में जाने के लिए क्यों लोग पीछे रह जाते? मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरे जान निकल जाती, मैं जंग में जाऊंगी तो, या इस तरीके से, यानी ईमान वाले रहने के बावजूद भी जब जंग के लिए बुलावा आता तो लोग इसीलिए जंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जंग में जाने के लिए आगे पीछे इसलिए सोचते क्योंकि जंग में जाने से कत्ल हो जा सकती, जंग में जान चले जा सकती। और दूसरी चीज, अब मेरी जान चले गई तो मेरे औलाद का क्या, मेरा माल यानी जो कमाने का, मेरे बीवी बच्चों का क्या, इस तरीके से कई सारे सोचते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं, जान निकल जाने का है तो आपकी जान कहीं पर भी चले जाएगा। अल्लाह ताला यानी तुम कौन सी भी कोने में छुप कर भी रहो तो अल्लाह ताला तुम्हारी जान ले लेना चाहा तो वो जान बराबर चले जाएगी। और उसके साथ साथ तुम्हारे औलाद, तुम्हारी माल, ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए क्या है, सामान्य आजमाइश है बोल दिया अल्लाह ताला। ये तमाम आजमाने के लिए ही देते अल्लाह ताला बोल के यहाँ पर बता दिया गया। फिर अल्लाह ताला बता रहे, आए अहले ईमान, अगर खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारे कसूर माफ कर देगा। और अल्लाह काफिरों की चालों के मुकाबलों में अपनी चाल चलता रहता है और वो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। अल्लाह का ये फायदा नहीं कि लोग इस्तगफार कर रहे हो और उनको अजाब दे दे। मस्जिद हराम के जायज मुतवल्ली को सिर्फ अहले तकवा हो सकते हैं। काफिर लोग माल को खुदा के रास्ते से रोकने के लिए खर्च करते हैं, ये कोशिशें उनके लिए पछतावे का सबब हो जाएगी। यानी काफिर क्या करते, ईमान वालों को यानी खरीदने की कोशिश करते और दीन इस्लाम को रुकाने के लिए भी माल खर्च करते थे लोग। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे, जो काफिर ऐसा करते उन लोगों का तो सबब ऐसा होगा कि अल्लाह ताला तो उनका सजा देकर ही रहेगा। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी बताई गई कि अल्लाह ताला बता रहे कि काफिर कितना भी अपना चाल चलता रहता लेकिन अल्लाह ताला तो अपनी चाल चलकर ही रहेगा। यानी जितने भी प्लानिंग्स तुम कर लेते हो, ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स बोल के कहा गया है अल्लाह ताला को। यानी जितने भी प्लान आप करते, आपके तदबीरों को अकारत कर देने वाला है अल्लाह ताला। अगर आप ऐसे चाल चलेंगे कि दीन इस्लाम को और ईमान वालों को खत्म करने का या इन लोगों को अजाब पहुंचाने का या इन लोगों को सताने का अगर आप प्लानिंग कर लिए तो अल्लाह ताला उसके बदले में आप ही का तदबीर जो है, आपकी प्लानिंग जो है उसको अकारत कर देगा। और अल्लाह ताला चाहे तो आपकी कौन सी भी प्लान को नाकामयाब कर सकता है बोल के ये जंग के जरिए से अल्लाह ताला काफिरों को सबक सिखा रहा है। क्योंकि जंग के बदर के बाद मुसलमानों का एक ऐसी पावर हो गई कि 313 लोग रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला पर ईमान रखने के बदले में ये लोग क्योंकि जंग जीत गए, वो भी कुरैश के जैसे काफिराने मक्का जो बहुत बड़े सदर थे वो लोग, और उनके पास माल और तिजारतमंदी लोग थे, ये लोग दौलतमंद लोग थे। फिर भी इन लोगों के ऊपर जब हालांकि इनके पास ना ही सामान थी ना अफराधी कुव्वत थी, फिर भी अल्लाह की मदद से ये लोग जब जंग जीत गए, ये लोग मुसलमान एक सुप्रीम पावर होकर निकल गई है वहां पर। तो अब मुसलमानों को भी एक इख्तियारी मिल गई। तो अल्लाह ताला एक तरफ मुसलमानों को भी वार्निंग दे रहे कि आप लोगों को ये जो भी फतह नसीब हुई वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों अल्लाह पर भरोसा रखने से, रसूल की इताअत करने की वजह से और उसके साथ साथ आपकी कामिल और पुख्ता ईमान की वजह से आपको फतह नसीब हुई, वरना अल्लाह ताला हरगिज आपको ये कामयाबी नसीब नहीं करता था बोल के अल्लाह ताला मुसलमानों को भी एक लेसन दे रहे हैं। और उसके साथ साथ काफिरों को ये सबक सिखा रहे कि जब आप मुसलमानों को, ईमान वालों को
उस दौर में ही नहीं, आज के दौर में भी जो भी लोग मुसलमानों को, जो ईमान वालों को, जो अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को सताते या उनको उन पर जुल्म और सितम करते, अल्लाह ताला एक नहीं तो एक दिन उन लोगों को सबक सिखा देता, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर हमेशा मोमिनों का साथ है बोल के बताया गया है। फिर आए लोगों ईमान लाए हो तो उन काफिरों से जंग, ईमान लाए हो उन काफिरों से जंग करो यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे, यानी अब काफिरों को पूरे का पूरा खात्मा कर दिया जाए बोल के यहाँ पर कंडीशन की रखा गया, क्योंकि ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी कि कोई माल के लिए या कोई दुनियावी फायदा के लिए लड़ रहे हैं, नहीं बल्कि अपने हक के खातिर लड़ रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर बताए और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। जंग बदर में जो कुछ पेश आया है वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह ताला कर चुका है वो उसे ज़ुहूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है वो दलील रोशन के साथ हलाक हो और जिसे जिंदा रखना हो वो दलील रोशन के साथ जिंदा रखे। उस वक्त अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनके निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह ज़ुहूर में ले आए। यानी जब अल्लाह ताला चाहे तो पहले जैसे जंग के लिए आए काफिर तो मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी इन लोगों, जैसे ही जंग के मैदान में उतर गए तो इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा दिखाने शुरू हो गया, यानी क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों को वहां पर नाजिल किए और फरिश्तों के जरिए से एक के बदले में 3-3, 10-10 दिखाई दे रहे थे वो लोग, इसीलिए वहां पर काफिर पस्त हो गए थे, वो लोग काफिर इस तरीके से हार गए। तो अल्लाह ताला जिसको ज़ुहूर में लाना चाहता है, जो कर दिखाना चाहता है, हक को हक और बातिल को बातिल कर दिखाना चाहता है, ये होकर ही रहा बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। अहले ईमान, जब किसी ग्रोह से तुम्हारा मुकाबिला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। जंग से पहले शैतान उन्हें उकसा रहा था कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब आमना सामना हुआ तो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं हूँ, मैं वो खुद देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देखते, मुझे खुदा से डर लग रहा है। तो शैतान भी यानी लोगों के दिलों में वसवसा डालना चाहता, लेकिन जहां अल्लाह का जिक्र होता वहां से शैतान निकल जाता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मोमिनों को एक बात याद दिला रहे कि हर हमेशा कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह को याद करो और आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया करो, आप लोगों जुड़कर एक जमात होकर रहो, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों के ग्रोह को ही हमेशा कामयाबी अता करेगा। और शैतान के ना ही वसवसे में जाओ, ना ही अल्लाह के ऊपर जब भरोसा रखते, कामिल यकीन रखते, तो उसी पर अड़े होकर रहो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किया करो, जब कामयाबी नसीब होगी बोल के अल्लाह ताला बता रहे। मुनाफिक और वो लोग जिनके दिल में रोग लगा हुआ था, मुसलमानों को देखकर कहते हैं कि उन लोगों को तो उनके दीन ने कब्त में मुब्तला कर रखा है, जो कुछ काफिरों के साथ हुआ है वो ऐसे ही जैसे पहले के सरकश लोगों के साथ पेश आता रहा है। उनके मुनकरे आयत इलाही होने पर अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह की ये भी सुन्नत है कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता करता है उस वक्त तक नहीं बदलाता जब तक कि खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदल देती। तो ये सूरतुल राद में भी ये आयत मौजूद है, इंशाल्लाह हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे उस कौम की हालत को अल्लाह ताला जब तक नहीं बदलाता, जब तक वो लोग अपने आप के अंदर तब्दीली लाना नहीं चाहते, तो अल्लाह ताला कौन सी भी कौम को ढील दे कर देखता, फिर उसके बाद जब काफिर यानी इन लोगों को भी मौका दिया अल्लाह ताला, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिराने मक्का को, मुश्रिकाने मक्का को 13 साल दीन की दावत दिए, लेकिन ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रह गए और उल्टा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई सारे
आजमाइशें आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जुल्म और सितम दिए। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए, उसके बाद ये वाकया हुआ, तो अल्लाह ताला बता रहे काफिरों को तो अपना जुल्म का जो किया हुआ जुल्म और किया हुआ गुनाह का तो ये तो सजा मिलना ही था। जिस तरीके से पहले के कौमों को भी बहुत ढील देने के बाद उन लोगों को जिस तरीके से मैंने वो वहां पर निस्तो नाबूद कर दिया, यहाँ पर आज काफिरों को भी वही सजा हुआ बोल के अल्लाह ताला बता रहे। तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं तुम लोग जहां तक के मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार घोड़े उनके मुकाबले में मुहैया रखो, ताकि उसके जरिए से अपने दुश्मनों को और दूसरे को खौफ ज्यादा करो। अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ मायल हो तो तुम भी उसके लिए आमदा हो जाओ। वही अल्लाह है जिसने मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। अगर तुम रुए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते हो तो उन लोगों का दिल नहीं जोड़ सकते, मगर वो अल्लाह है जिसने उन लोगों के दिल को जोड़ दिया। तो दिलों को जोड़ने का काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। हम चाह कर भी किसी को मोहब्बत नहीं कर सकते, हम चाह कर भी किसी से नफरत नहीं कर सकते। ये दिलों के अंदर मोहब्बत डालना, ये नफरत डालना, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का काम है। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है तो एक दूसरों के दरमियान ये जो ईमान वाले हैं, आज हम मुसलमानों को ईमान वालों से हमको मोहब्बत है तो उसका पीछे बेसिक फाउंडेशन एक ही है। आपके और हमारे दरमियान जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक कॉमन टर्म्स है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा और आपका खुदा एक है, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं हम, और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह के रसूल भी है और बंदे भी है बोल के हम कामिल ईमान रखते हैं। तो यही हमारे दरमियान का मोहब्बत को जोड़ कर रखने वाली रिश्ता है। ये सिर्फ अल्लाह के जरिए से है, इसी वजह से मोमिन आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये मोहब्बत का जिक्र इसलिए करे अल्लाह ताला, क्योंकि जैसे ही मदीने तशरीफ लाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन, अंसार की रविश इस तरीके से थी, मदीने के अंसार यानी मददगार थे वो लोग, और इतनी मोहब्बत थी उन लोगों को दिलों में कि अपनी बागात, अपनी मकानात, हालांकि अपने बीवी को अपने बीवियों में से एक बीवी को भी तलाक देकर दूसरों को दे देते थे। हर चीज में हिस्सा दिया करते थे, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मोहब्बत थी उसी वजह से ये मोमिनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। और ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो, अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हो तो वो 200 आदमी पर गालिब आ जाएंगे। अगर 100 आदमी ऐसे हो तो मुनकिराने हक के 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर तादाद की इम्पोर्टेंस नहीं है, नंबर ऑफ पीपल इम्पोर्टेंट नहीं है, बोल रहे अल्लाह ताला। आप कम भी रहो लेकिन आपके दिल में पुख्ता ईमान रहे, आपके पास सब्र रहे, आप अल्लाह पर पूरा कामिल भरोसा रखे, और उसके साथ साथ तकवा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो दिल में होता है, अगर आपके पास तकवा है तो इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी आप ही की तरफ रहेगा। क्योंकि हालांकि 20 भी रहे ये तो, या आप 200 भी रहे, आप 1000 और उससे भी ज्यादा लोगों पर गालिब रहेंगे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। तो लेकिन अगर तुम में कमजोरी है तो तुम में 100 आदमी साबिर हो तो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे है तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे। किसी नबी के लिए ये ज़ेब नहीं है कि उनके पास कैदी हो जबकि वो जमीन में दुश्मन को अच्छी तरह कुचल ना दे। यानी यहाँ पर जैसे कि मैं जब से बात बताई कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ साथ सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के साथ डिस्कशन होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हम कुछ फिदिया लेकर इनको कैद कर देंगे, क्या इनको खत्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये आयत नाजिल करके बता रहे कि काफिरों को का खातिमा के लिए ही ये जंग है, यानी हक और बातिल के दरमियान ये जंग है।
तो इसीलिए काफिरों का खातिमा कर दिया करो, कोई ये फिदिया या माल के लिए हम जंग नहीं लड़ रहे बोल के यहाँ पर वाजे कर दिए बात को। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और उनके राह में अपनी जानें लगा दिए हैं और अपने माल खपा दिए, और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों की को जगह दी है और उनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली है। जो मुसलमान दारुल हिजरत से बाहर है, अगर वो दीन के मामले में मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फर्ज है बोल के बता दिया गया है। जो लोग मुनकिर हक है वो एक दूसरे की हिमायत करते रहे। अल्लाह की किताब ने खून के रिश्तेदार एक दूसरे से ज्यादा हकदार है, यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो लोग मुहाजिरीन हैं, यानी जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर कर आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ईमान कबूल करे और अल्लाह के राह में अपने मालों को लगा दिए, अपने जान को खपा दिए, अपने माल खर्च कर दिए, तमाम चीजें को छोड़ दिए हैं, तो उन लोगों की आप हिमायत करो, मदद करो, उनके मददगार बन जाओ बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला अंसार को भी बुलावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ बता रहे खूनी रिश्तेदार सबसे इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ जो दीनी रिश्तेदारी है इसके बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए कि आप एक दूसरे की मदद किया करो। और इस तरीके से यानी यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनीन का अजर भी बता रहे कि अल्लाह ताला के राह में जो कोई भी माल और अपने जान को खपा देंगे उसके बदले में अल्लाह ताला कैसे नेमतें देने वाले हैं, कैसे नेमतें भरी जन्नत को उन लोगों के हक में देने वाले हैं। अल्लाह ताला कई जगह पर इसका बयान भी कर दिए है। यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला तो हर चीज को जानने वाला है। तो ये जो हक और बातिल के जंग में जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यानी फतह नसीब किए हैं, इसके बाद जो मुसलमान एक सुपर पावर बोल के निकल गए, उसके बाद इंशाअल्लाह सूरतुल तौबा में जो लोग जंग में शामिल नहीं हुए उन लोगों का जिक्र आता है। इंशाअल्लाह हम उसकी तफसीर कल बात करेंगे उसके बारे में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी फरमाबरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।